So, Assalamu alaikum. This is Taral Aziz. I am an English instructor. Today we are going to discuss about very basic lesson and that is sentence making. अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा सेंटेंस क्रिएट करना, सेंटेंसेस को बनाना. अब हम देख लेते हैं कि सेंटेंस मेकिंग में क्या रॉकेट साइंस है. इसको समझना यानी सेंटेंसेस को बोलना. हमने सबसे पहले जो चीज़ सीखी थी वो समझ लेते हैं, उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं. सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि लेटर्स क्या होते हैं और उन लेटर्स को हमने आगे कन्वर्ट किया वर्ड्स में और वर्ड्स से हमने एक नई चीज़ बनाई, वो थी सेंटेंस यानी फ़िक्रा. अब हम इसी सेंटेंस यानी इसी फ़िक्रे की हम आगे इसकी मज़ीद मैनिफेस्टेशन करेंगे, इसकी मज़ीद एक्सप्लोरेशन करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हमारे यहाँ एक सेंटेंस में 3 चीज़ें पाई जाती हैं. सबसे पहले आता है यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब, नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? ये सी है. सब्जेक्ट होता क्या है? तो किसी भी सेंटेंस में जो एक सब्जेक्ट है वो बुनियादी तौर पर हम उसे कहते हैं डोयर यानी काम करने वाला. लेकिन इसकी अगर हम बाकायदा डेफिनेशन करें तो हम इसको डेफिनेशन इसकी हम कुछ यूँ करेंगे. अ वर्ड और अ फ्रेज which shows who or what does the action in a phrase या in a sentence. So this is the definition. अब इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं. अ वर्ड एक लफ्ज, हमने लफ्ज के बारे में पढ़ा. अ वर्ड और अ फ्रेज एक जुमला या एक लफ्ज विच शोज जो के शोज जाहिर करता है. क्या जाहिर करता है? हु कौन, और व्हाट क्या, डज द एक्शन इन अ सेंटेंस किसने और क्या एक्शन किया एक सेंटेंस में. अगर हम इसको सादा अल्फाज में बयान करें तो हम ये कहेंगे कि एक सेंटेंस में एक बंदे ने या एक वर्ड ने क्या काम किया और क्या उसने किया, क्या एक्शन क्या किया. दैट इज व्हाट द सब्जेक्ट एक्चुअली इज. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं स्कूल जाता हूँ. अब मैं स्कूल जाता हूँ इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट तलाश करना है. तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? मैंने जैसे पहले कहा कि जो एक एक्शन को शो कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो डोयर है, काम करने वाला. एक सेंटेंस में काम करने वाला बुनियादी तौर पर सब्जेक्ट है. सो काम इसमें क्या कर रहा है? काम जो भी हो रहा है, काम कर कौन रहा है? मैं, आई. सो दैट इज आवर सब्जेक्ट. एक और एग्जांपल देखते हैं. मैं खाना पकाता हूँ. ओके, सो चलो मैं की जगह तुम भी कर सकते हैं, तुम की जगह हम भी कर सकते हैं. कुछ भी इस सब्जेक्ट इस जगह पे कुछ भी लगा सकते हैं. लेकिन हमने देखना क्या है? हमने देखना है कि काम कर कौन रहा है, डोयर कौन है, काम करने वाला आदमी कौन सा है. तो इसमें काम करने वाला कौन है? हम या मैं या तुम. सो दैट इज आवर सब्जेक्ट जो काम कर रहा है. सो ये था हमारा सब्जेक्ट के बारे में. नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्ब के बारे में. हम डिस्कशन कर रहे थे सब्जेक्ट पे. सब्जेक्ट के बाद अब बारी आएगी वर्ब की. सो हम अब देख लेते हैं कि व्हाट इज़ वर्ब. वर्ब क्या है? वर्ब को अगर मैं सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ सो वर्ड इज़ एन एक्शन. वर्ब एक एक्शन है, एक अमल है, एक वर्क है. वो किस तरह? क्योंकि एक्शन ये अमल को बताता है. किसी भी सेंटेंस में वर्ब एक एक्शन या अमल को यानी उस सेंटेंस में हो क्या रहा है.
सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है, इसकी एक्सप्लोरेशन क्या है। A word which shows the action or a state of action। एक वर्ब जो है वो बुनियादी तौर पर एक लफ्ज है। कौन सा लफ्ज? विच, जो के शोज जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है? द एक्शन, एक अमल को। और अ स्टेट ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस। चलिए ये भी लिख लें, इन अ सेंटेंस, किसी फिक्रे में। तो किसी फिक्रे में क्या शो करता है? एक एक्शन को शो करता है, यानी हो क्या रहा है। वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। इसी एग्जांपल को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा। ये एग्जांपल इसलिए आम तौर पे एग्जांपल इसलिए लिया थी कि बिल्कुल आसान सी एग्जांपल है, और उर्दू में हमें इस फिक्रे से अंग्रेज़ी को समझने में काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी मुफीद फिक्रा है ये। सबसे पहले देख लें कि इसमें हमने ये देखना क्या है कि पहले सबसे पहले ये देख लें कि काम करने वाला कौन है। वो तो मैं है, हमें पता चल गया, दैट इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें वर्क क्या हो रहा है। वर्क हो रहा है जाना, जाता हूँ, यानी कहीं पे जाना। जाना एक वर्क नहीं, जाना, गो, जाना, ये एक वर्क है। नेक्स्ट देखें, मैं खाना पकाता हूँ या तुम खाना पकाते हो। तुम खाना पकाते हो, पकाते हो। अब इसमें तुम एक सब्जेक्ट है, ये हमें पता चल गया कि ये काम करने वाला है। तुम काम करने वाला है। अब खाना तो हमें पता है कि ये एक मतलब फूड नाउन है, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? पकाना, दैट इज व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर। खाना पकाना, पकाना यानी कुक। कुक बुनियादी तौर पर एक वर्ब है, यानी एक एक्शन है। सो दोबारा इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक वर्ब जो है वो एक्शन को जाहिर करता है। किसी फिक्रे में एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, तो वो है वर्ब हमारा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वर्ब।